विधायक पंडरिया श्रीमती भावना वोरा जी, यहाँ उपस्थित हमारे जिला के अध्यक्ष, आज ये सहकारिता के सम्मेलन में एक गुजरात रहो, एक अगला सहकारिता के सम्मेलन में बुलाना है, एक दुगना क्षमता के नवा हाल बनवाए और पढ़ी है मतलब ये तय करना बड़े शक्ति है, विशिष्ट जन आए हैं, लोन दे के व्यवस्था बनेगी और वही किसान कार्ड आगे बढ़ा जिन ब्याज के दर ज्यादा नीचे 14%, 13%, 10%, 9%, 8%, 6% और वही जीरो जब हो गए ब्याज के दर तो किसान के जीवन में खुशहाली आ नहीं तो किसान के जीवन बहु किसानी करा था मैं देखे हो अपन सियान मतलब किसानी कर किसान के जीवन में परिवर्तन। और आज मैं एक आंकड़ा देख के बोला बहुत खुशी हुई कतका हमारे लोकसभा क्षेत्र के ये चारों जिला के किसान के पास धान खरीदी के बाद पैसा उखर खाता में कतका जाते खाता में धान के जाने 4,000 करोड़ 4,559 ये पैसा आपके खाते में जाते और उधर साथ ही साथ जिन चमत्कारिक मामला ये है कि आज बैंक की स्थिति में भी वृद्धि हो है, बैंक में एटीएम बन गए, माइक्रो एटीएम बन गए। अब आने वाले समय में 20,000 रुपये निकाल सकते हैं माइक्रो एटीएम अगर कैपेसिटी ना तो दोनों केदार के लिए ताली बजा सकते। और दूसरा बोले हैं मतलब बोले क्रेडिट कार्ड से अब आने वाले समय में किसान 40,000 रुपया तक किसान क्रेडिट कार्ड से रुपये निकाल सकते, बार बार आने की जरूरत नहीं पड़ती। वहाँ के बड़े बड़े व्यवस्था गांव के लोकल व्यवस्था सहकारी समिति के माध्यम से होते तो इधर स्वरूप लाभ वृद्धि करे की आवश्यकता भी है और ये व्यापक रूप से बेहतर तरीके से काम करे की जरूरत है। वरिष्ठ जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं और एक ले ज्यादा नेता जो राजनांदगांव जिला में है नहीं तुम्हारा सिलेक्टेड हो। सहकारिता में सिलेक्शन के बहुत बड़े महत्व है और आप ये क्षेत्र ला आगे बढ़ाएगा। सचिन बता रहे से 58 करोड़ के लाभ में है। सहकारी समिति मटेवा जिला मोगा, मैं जिन समितियों का नाम ले रहा हूँ वो क्रमशः मंच पर आने का कष्ट करें। सहकारी समिति गोपालपुर जिला खैरागढ़ चुलधरा गंडई सेवा, मैं पुनः धान खरीदी में जियो शॉर्टेज पे काम किया है। सेवा सहकारी समिति पदुमकला जिला राजनांदगांव, भोरमपुर कला जिला खैरागढ़, रामेपुर जिला कबीर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जा रहा है। मुझके बाद गंडई की समिति है, मैं उनका नाम भी पुकार रहा हूँ। माँ लक्ष्मी दुग्ध समिति मर्यादित और दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित चकनार, आप सभी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अंतर्गत जिला सहकारी और छत्तीसगढ़ की रजत जयंती वर्ष जो है 2025, ये दोनों विषय को लेकर के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव ने अपने चारों जिले जो कार्यक्षेत्र है उनकी 222 समितियों के प्राधिकृत अधिकारियों, प्रबंधकों, हमारे किसान साथियों जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको आमंत्रण करके एक सहकारिता को लेकर की जो समझ बढ़नी चाहिए, जानकारी बढ़नी चाहिए, आप समझ लीजिए प्रशिक्षण के दृष्टिकोण से कि सरकार ने सहकारिता का माध्यम लेकर के क्या काम किया है। 2021 में नरेंद्र मोदी जी ने जो उनका लॉन्ग विजन था कि किसानों की समृद्धि कैसे होगी, उनकी आय डबल कैसी होगी, हम बात जरूर करते हैं लेकिन कैसे होगा रास्ता, उनने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया पहली बार भारत के इतिहास में और अमित शाह जी जैसे कद्दावर ने हमारे मंत्री को उसका प्रभार दिया और फिर उसके बाद एक विजन शुरू हुआ। तो जो 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष है, 2025 में अभी हमारा नया
सहकारिता एक्ट आया है, उसके माध्यम से अभी आपको जान के खुशी होगी कि जो 60 सहकारी समितियां थी जो अपने बंधनों में बंधी थी, उसको ओपन करके मल्टीपर्पज सोसाइटी बनाया और उनको खुला छूट दिया कि आप कोई भी किस्म का व्यवसाय कर सकते हैं। और व्यवसाय करके एलपीजी का वितरण, पेट्रोल पंप का चलाना, सीएससी सेंटर हम चला रहे हैं, कंप्यूटराइजेशन का एक बहुत बड़ा काम हो रहा है भैया। और आपको जान के खुशी होगी कि जैसे बैंक में रियल टाइम में अकाउंट क्लोज ओपन होता है, क्लोज होता है, हम सोसाइटी में उसको लागू करने की स्थिति में आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण लोगों का जनजीवन कैसे बढ़ेगा और बढ़ने वाला है और बढ़ रहा है। विभिन्न किस्म के व्यवसाय सहकारिता क्षेत्र में लोग, गांव के किसान करने लगे हैं। तो हमको भरोसा है कि ये जो विजन आया है, जो काम चल रहा है, जो एक्ट बना है, उसके माध्यम से छत्तीसगढ़ में भी सहकारिता के माध्यम